जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दो अहम खबरें इस वक्त मेरे पास हैं। एक खबर जो है वो भारतीय सेना के जवान से जुड़ी हुई है, जहां पर उसने वीडियो बनाकर सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। दूसरी खबर भी बड़ी अहम है, जहां पर एक एसआई ने एक जवान की पत्नी की हत्या कर दी। दोनों ही बेहद चौंकाने वाले मामले हैं, लेकिन पहले पहली खबर पर आते हैं, जहां पर एक जवान ने, जो कि भारतीय सेना में हवलदार रैंक पर कार्यरत हैं, उन्होंने वीडियो बनाकर मोहन यादव सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल जवान के घर में चोरी होती है, उनकी जो राइफल है उसको चोरी कर लिया जाता है और घर से दूसरा सामान चोरी कर लिया जाता है। और उस वक्त ये जवान ऑपरेशन सिंदूर में था। जवान और उसके बाद घर आता है और तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलता है और चोरों को पकड़ने की मांग करता है। और हैरानगी की बात कि पुलिस चोरों को पकड़ भी लेती है, लेकिन जवान का आरोप है कि कुछ ले देकर पुलिस चोरों को छोड़ देती है। पूरा वीडियो सुनिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सीएम मोहन यादव तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारे भारतीय सेना के जवान को न्याय मिल सके। कि आपकी सरकार में अभी हमारे मुरैना जिले में जात पात बहुत चल रहा है। मेरे साथ भी वही हुआ है, दबंगई हुआ है कि मेरे घर में 4 तारीख 5वां महीना 2025 को चोरी हुई। चोरी में मेरा राइफल, पर्सनल लाइसेंस, एक मोबाइल, सोना, पैसा, इतना चोरी हुआ। चोर चोरी करके निकल ले गए। तो उसके बाद रात को 1 बजे मेरी माँ ने मेरे को फ़ोन किया कि बेटा ऐसी ऐसी बात हो गई है, घर में चोरी हो गई, सब चीज़ चला गया। मैं माँ से बोला, माँ मैं सिंदूर ऑपरेशन में हूँ, तो मेरे को यहाँ अभी आ नहीं सकता हूँ। ये मेरे को अभी पर्सनल ये काम है, मेरे को ये ज़रूरी है। लड़ाई उसके बाद घर का देख लेंगे बाद में, वो तो बाद में भी हो जाएगा। तो फिर पिताजी मेरे बाबा हैं, घर में कोई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, सिस्टर है 3, उनकी शादी हो गई, मैं अकेला हूँ। तो पिताजी मंदिर से आए रात को 1 बजे, माँ ने फ़ोन किया। फिर वो थाने में गए, थाने में जाके आ गए। तो टीआई साहब ने बोला सुबह आ जाओ, दोपहर को आ जाओ, शाम को आ जाओ, कर देंगे। ठीक है, तो शाम को 8 बजे एफआईआर की। उसके बाद चोर मेरे घर से 2 किलोमीटर सीसीटीवी कैमरे में चोर देखे बंदूक ले जाते हुए। तो साहब बंदूक ले गए, तो मैंने चोरों को, टीआई साहब को 2-4 बार फ़ोन किया। टीआई साहब ने क्या बोला मेरे को कि ठीक है पकड़ते हैं, पकड़ लिया उनको, शाम को सुबह छोड़ दिया। मैं पूछा साहब ऐसा क्यों हुआ, क्यों छोड़ा? बोला उनके पास आपका राइफल नहीं है। साहब जब फोटो में वो है, कैमरा में वो है, राइफल ले जा रहे हैं, सब चीज़ है, फिर भी ऐसा क्यों? बोला वो नहीं है। फिर फ़ोन काट दिया। अब मेरे से बात नहीं करता है, फ़ोन नहीं उठाता है। ठीक है, उससे पहले मेरे से बात किया, मेरे को बता दिया हाँ सब चीज़ यही है, चोर यही है, चिंता मत करो फौजी, आपका सामान मिल जाएगा 2 दिनों को। प्रगत सिंह दरोगा ने भी बता दिया शाम को मेरे को कि हाँ फौजी भाई यही चोर है, सब चीज़ है, सब चीज़ घर भी बता दिया इन्होंने आपका कि यहाँ से चढ़े, यहाँ से चोरी किया, यहाँ से उठाया सामान, सब चीज़ है, ये चोर है पक्का, चिंता मत करो। आपको एक और चोर है, इसके सारे 4 हैं, तो और पकड़ लेता हूँ 2 को, उसके बाद आपको सामान दे दूंगा। सुबह मेरे को पता लगा कि वो भी छोड़ दिए, दोनों भी, क्योंकि मैं ड्यूटी पर था, लड़ाई चल रही सिंदूर ऑपरेशन की, तो मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मेरे को तो टाइम भी नहीं घर में बात करने के लिए, नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी उस टाइम। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूछा, मेरे घर से चोरों का घर 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है, बस ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमने बोला भी था चोर यही है, गांव में भी अंका हो गया, हाँ यही है, फौजी के घर से चोरी करके लेके आया, पुलिस ने पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया ले दे के, ऐसी बात हुई। उसके बाद मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं एसपी साहब के पास 2 बार मैं पर्सनल गया, तो एक बार एडिशनल एसपी साहब के पास गया, 2 बार पिताजी गए। मैं यहाँ से, अभी मैं पहले जम्मू में था, अभी मैं बेंगलुरु में पोस्ट हूँ। बेंगलोर से आना जाना मेरे को एक टाइम का, एक बार का किराया मेरा 10 से 12,000 15,000 दोनों तरफ से आना जाना, खाना पीना चाहिए। मैं क्या करूँ? मैं 2 बार आया तो मेरा कितना खर्चा हुआ? एसपी साहब नहीं सुने, प्लस टीआई साहब तो सुनता ही नहीं है। वो तो ऐसे लग रहा है कि खुद का ही प्रधानमंत्री है, वो किसी की सुन नहीं रहा है। क्यों नहीं सुन रहे? कि भाई नेताओं का आदमी है वो, हमारा तुम्हारा थोड़ा हूँ, नेताओं का आदमी है। किसी नेता की कहीं भी चोरी हुई, एक हाथी चोरी हुआ था पीतल का, तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर वो खोज के दे दिया। एक नेताजी का कहीं कुत्ता चोरी हुआ,
उसका ढूंढ के दे दिया, मेरा राइफल को प्रूफ के साथ है, फिर भी नहीं पकड़ रहे उसको। टीआई जी को अभी बात करो तो बोलता है मेरे को अपनी नौकरी दोनों खराब करनी है, मेरे पास नेताजी की दवा से नेताओं की, मैं अपनी नौकरी दोनों खराब तब करूँगा, क्योंकि चोर हैं वो तोहमत ठाकुर है। चोरों का नाम भी मेरे को पता है, सब चीज़ पता है, मैं सब पता लगा लिया और यही चोर है थाने में, क्योंकि कैमरा में भी वही है, सब चीज़ में वही है, तो वही है। पर पुलिस नहीं सुनवाई कर रही। एसपी साहब के यहाँ मैं 10 बार पिताजी जाके आ गए, कोई सुनवाई नहीं। मैं भी 4 बार घूम के आ गया, 3 बार है, 2 बार एसपी साहब से पर्सनल मिला, 1 बार एसपी साहब से मिला, 1 बार मैं गया वापस आ गया। मैं भी, मेरे को छुट्टी तो नहीं मिलती है, मैं 10 दिन के लिए यहाँ से जाता हूँ, 5 दिन के लिए बेंगलोर से जाऊँगा 10 दिन के लिए, तो मेरे को 3 दिन आने में 3 दिन जाने में, मैं कहाँ मिलूँ बोलो। फिर सीएम हेल्पलाइन पे मैं फ़ोन लगा के परेशान हो गया, वो भी कुछ नहीं। सीएम साहब ने सीएम हेल्पलाइन ऐसे नाम के लिए बनाई है, उसमें कोई नहीं है, कुछ नहीं बोला। 3 महीने में मैं सुनूंगा, ये सुनूंगे, वो सुनूंगे, कोई नहीं सुन रहा। यहाँ क्या है, नेता कुछ चल रहा है, नेताओं की दबंगी चल रही है, सब चीज़ है। हमारे यहाँ मुरैना में नेता देख लो कौन है, इधर दिवनी विधानसभा में कौन है, तोमर की भाईबंदी सब चल रही, दबा के नीची जात मारी जा रही है हमारी जैसी। अभी मेरी चोरी वो नहीं मिल रही, यही चोरी किसी तोमर की होती तो शाम तक मिल के आ जाती, यही शाम तक जाके आ जाती। सीएम साहब से मेरे कहीं अनुरोध है कि मेरी हेल्प करें, या तो मेरा सामान दिलवाएं, नहीं तो मेरी आज्ञा दें, मैं कहीं दूसरी जगह जाके रह लूँगा। ये जो ज़मीन है मेरे पास थोड़ी बहुत, जो घर पड़ा है थोड़ा बहुत है, तो छोटा मोटा ही, मैं यहीं दे के चला जाऊँगा सबको, पुलिस को दे दूँगा, चोरों को दे दूँगा, और कुछ नेताजियों को भी दे दूँगा चाहिए तो। बस मैं ऐसे ही खाली हाथ चला जाऊँगा, मेरे कुछ नहीं चाहिए। मामा जी की सरकार अच्छी थी, मामा जी सीएम थे, कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, सब चीज़ सुनवाई हो रही थी, सब चीज़ हो रही थी। ऐसा मेरे साथ क्यों बताओ। मैं ये तो नहीं बोलूँगा उल्टा काम करूँगा ना, मैं कोई उल्टा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरे घर में कोई नहीं, पिताजी है, माँ जी है, वो बच्चे हैं, मैं किस लिए करूँगा। मैं एक ही चीज़ करूँगा, हेल्प करो, मैं दूसरी जगह रह लूँगा, नहीं हो सकता है। नेताओं की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, दबंगों की सरकार है, दबंगों की चीज़ होने से शाम तक आ जाएगी, हमारे जैसे की नहीं आएगी। हम मरते रहें, कोई दिक्कत नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। सब नेताजी बोलते रहे फौज फौज फौज, हमारी फौज ये, हमारी फौज ये। फौज के अंदर घुस के देखो, फौज के अंदर घुस के देखो फौजियों की क्या हालत है घर में आके। ये पुलिस वगैरह नेता वगैरह कोई हेल्प नहीं करता है उसकी, कभी भी। मरने के लिए फौजी, सब चीज़ के लिए इधर कोई नहीं है। वही है, किसी नेताजी का बच्चा जवान रैंक में है, हमारी से नहीं, बताओ। तब तो कष्ट पता लगेगा जवान का, कैसे पैसा कमाता है, कैसे क्या चीज़ है। अगर किसी सर को मेरी हेल्प करें तो मैं नंबर दूंगा आपको, सब चीज़ दूंगा, मैं प्रूफ भी बताऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा, फोटो भी दूंगा, कैमरा वीडियो भी दूंगा, सब चीज़ दूंगा, चोरों का नाम भी दूंगा। मेरी हेल्प करो प्लीज़। अब जो दूसरी खबर है दोस्तों, वो और हैरान करने वाली है। यूपी से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। यूपी में एक दरोगा ने एक सीआरपीएफ जवान की पत्नी की हत्या कर दी, और ये बेहद चौंकाने वाला मामला जो है वो यूपी के हमीरपुर जिले से सामने आया है, जहां पर कुछ दिन पहले सड़क के किनारे एक नग्न अवस्था में एक युवती की लाश मिलती है। पुलिस को पता नहीं चलता ये कौन है, लेकिन फिर पुलिस जो है इस ब्लाइंड केस को अपने हाथ में लेती है और हत्यारों को ढूंढने की तलाश की जाती है। लेकिन जो हत्यारा निकलता है, उसको जब हत्या के आरोप में जो हत्यारा पकड़ा जाता है, वो पुलिस के लिए भी बेहद चौंकाने वाला था। और हत्यारा में तैनात यूपी पुलिस का दरोगा अंकित यादव निकला, जिसने लोहे की रॉड मारकर अपनी प्रेमिका, जो कि सीआरपीएफ जवान की पत्नी है, उसकी जान ले ली थी। आइए पूरी ये जो क्राइम की स्टोरी है वो मैं आपको बता दूं। दरअसल अंकित यादव और 30 वर्षीय किरण देवी की कहानी एक फिल्मी स्क्रिप्ट है। किरण ने अपने सीआरपीएफ जवान पति और उनके ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और देवर पर रेप का केस दर्ज कराया। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दरोगा अंकित को मिलती है। बार बार बयान लेने के बहाने अंकित लगातार किरण के घर आता जाता रहता है। जब दरोगा ने किरण के ससुराल पक्ष पर
सख्ती दिखाई तो मानो किरण का दिल जीत लिया और जल्द ही दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए और दोनों का प्यार जिस्मानी रिश्तों में बदल गया। फिर आगे जो होता है उसकी कल्पना किरण ने नहीं की थी। हालांकि ये प्रेम कहानी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। 12 नवंबर को दोनों कोर्ट की तारीख से लौट रहे थे और कार में साथ में आ रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दरोगा अंकित यादव को इतना गुस्सा आया कि वो आपे से बाहर हो गया और उसने कार में रखी लोहे की रॉड से किरण के सर पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और वहीं पर किरण की मौत हो गई और उसके कपड़ों को उतारकर नग्न अवस्था में उसे वहां पर फेंक कर दरोगा अंकित यादव वहां से भाग गया। दरोगा को लगा था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन जब पुलिस ने किरण के मोबाइल की कॉल डिटेल को खंगाला तो शक दरोगा पर गया और जब दरोगा से पूछताछ की गई तो फिर दरोगा राज थे उनको उगलता चला गया। दरअसल मृतक किरण देवी जो हैं वो महोबा जिले के करवई थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। उनकी शादी सीआरपीएफ में तैनात विनोद सिंह से हुई थी। पति से अनबन के कारण किरण ने विनोद और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मुकदमे की जांच दरोगा अंकित यादव कर रहा था और इस जांच के दौरान ही अंकित और किरण पास आए। दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और प्यार के बाद दोनों के जिस्मानी संबंध बने और फिर एक दिन अंकित यादव ने किरण की हत्या कर दी। तो इसलिए कहते हैं कि जो अपनों का नहीं हुआ उसका कोई अपना नहीं होता। चलिए कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। थाना मोदा में 13 तारीख की सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। महिला की शिनाख्त के लिए एवं घटना के नावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। महिला की शिनाख्त थाना कबरई में के निवासी के रूप में हुई थी और उसके परिवारजनों द्वारा भी, जो कि कबरई में रहते हैं, उनके द्वारा भी महिला की पहचान की गई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज, अन्य टेक्निकल सर्विलांस एवं मैनुअल सर्विलांस के आधार पर की मदद से घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटना में आरोपी अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। अंकित कुमार यादव इस समय जनपद महोबा में सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड है। पूछताछ में उसने बताया कि कबरई में पोस्टिंग के दौरान इस महिला से उसकी मित्रता हुई थी। 12 तारीख को जब ये लोग घूमने गए हुए थे तो किसी बात को लेकर आपस में काफी वाद विवाद हो गया था, जिससे गुस्से में आके अंकित कुमार यादव के द्वारा महिला के सर पे किसी एक रॉड से वार कर दिया गया था, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी। आला कत्ल अभियुक्त से बरामद कर लिया गया है एवं जो कार इसमें इस्तेमाल हुई है उसको भी बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। मेरी बहन जो है तारीख करने गई थी महोबा, वहां से निकली तो इसका अपहरण कर लिया विनोद और अंकित ने। कौन है? विनोद हमारा बहनोई है, सीआरपीएफ में है। अंकित दरोगा है। ये विवेचना कर रहा था किरण की मुकदमे की। जी। फिर क्या हुआ? इसके बाद में जब हमें फोन लगाया तो कोई सिस्टर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और स्विच ऑफ होने के बाद में हमने जानकारी बहुत सी जगह से ली तो हमारी सिस्टर का स्विच ऑफ ही था फोन। इसके बाद में अंकित का फोन आया कल हमारे पास में 4 बजे कि आपका जो है बहन का जो है सब वहाँ पड़ा है, क्या कुलमना के पास में। और फिर उनने जो है मौदा के दरोगा जी से बात करवाई, उनने हमें फोटो भेजी, हमने पहचान की कि हमारी सिस्टर ही है। फिर हम हमीरपुर आए, हमीरपुर में जानकारी देखी और हमने देखा कि यहाँ हमारी बहन थी।